बच्चों देखो, मैंने आपको चकबंदी के बारे में पिछले दिन पढ़ाया था। चकबंदी के बारे में ये कहा था, छोटे एवं बिखरे, छोटे माने स्मॉल एंड स्कैटर्ड प्लॉट ज्वाइन टुगेदर इज कॉल्ड चकबंदी। इससे क्या होता है, फार्म बड़े हो जाते हैं, उनमें वैज्ञानिक ढंग से खेती अच्छे प्रकार से की जा सकती है। ये बात बताया था। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, चकबंदी व्यवस्था चलाई है। फिर है एक बात और बताया होगा, ओबलाइजेशन ऑफ जिम्मेदारी, ओबलाइजेशन या ओबलेशन ऑफ जिम्मेदारी सिस्टम। जिम्मेदारी सिस्टम क्या था, मान लो यहाँ रामा देवी से जाज मोहतो की खेती के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया। ऐसे लोगों को जिम्मेदार कहते थे, मतलब बहुत बड़े भूभाग के स्वामी होते थे, बहुत से बड़े भूभाग के स्वामी होते थे। उस स्वामी को क्या कहते थे, जमींदार, जमींदार, जमींदार कहते थे। जमीन माने ज़मीन से, दार का मतलब स्वामी से। तो उसके लिए सरकार ने ये व्यवस्था ख़त्म करने के लिए भी कानून बनाया। तो उस जिम्मेदारी व्यवस्था को क्या दोष थे, क्यों बनाया? वो जिसको चाहते उसको खेत देते, जिसको चाहते थे नहीं देते थे। तो ऐसे में जिसके पास नहीं ज़मीन तो क्या खाएगा, क्या करेगा, क्या कैसे जीवन यापन करेगा, ये समस्याएं आती थी। तो इस व्यवस्था को सरकार ने धीरे से समाप्त कर दिया। ओबलाइजेशन ऑफ द जिम्मेदारी सिस्टम, देखो लिखा हुआ किताब में। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस डिफरेंट लैंड रिफॉर्म, रिफॉर्म माने सुधार, इंक्लूडिंग द ओबलेशन ऑफ द जिम्मेदारी सिस्टम एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू द लैंडलेस लेबरर। मॉडर्न मेथड ऑफ कल्टीवेशन were introduced in the country. The government provided better infrastructure facilities such as irrigation, electricity and transportation, agriculture equipment such as tractor, thresher and the harvester, high yielding varieties of seeds, fertilizer, pesticides and electricide were made available to farmers at low prices. Financing from the banks was made easier for the farmers. अब देखिए सरकार ने इसके अलावा क्या किया, पहली बार चकबंदी चलाया, जिम्मेदारी प्रथा खत्म की। अब किसानों पर पैसा नहीं है तो सरल ढंग से उन्हें कम ब्याज पर, लो इंटरेस्ट पर पैसे देने की बात सरकार ने शुरू कर दी। फाइनेंसिंग व्यवस्था लिखते हैं क्या, फाइनेंसिंग फ्रॉम बैंक्स वाज मेड ईजियर फॉर द फार्मर्स, किसानों के लिए ईजियर माने सरल कर दिया। दिस लेड टू ट्रिपल्स इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप स्पेशली food grains. This increase in the production of cereals is a result of high yielding variety of seeds. Fertilizers and irrigation, it come to know as green revolution. ये क्या कहलाता है, इसे हरित क्रांति कहते हैं। किसको? दिस कहते हैं क्या, किसको हरित क्रांति कहते हैं? दिस इंक्रीज द प्रोडक्शन सीरियल रिजल्ट ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन। उत्पादन वृद्धि करने के लिए जो ये तरीके अपनाए गए हैं, इसको ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से, इंक्रीज द इन द प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स। सीरियल्स का मतलब जानते हो? अरे खाद्य पदार्थ,
ये अनाज वगैरह जो इनको उत्पादन बढ़ाने के लिए जो तरीके अपनाए गए हैं, इसी को ग्रीन रेवोल्यूशन। तो रिजल्ट ऑफ हाई यील्डिंग किसके कारण कहते हैं? हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। ये रिजल्ट जो आ रहा है किसके कारण? नवीनतम बीज, उत्तम कोट के बीज, खाद, सिंचाई। पौधों की सिंचाई नहीं होगी तो क्या पौधा होगा? तो अच्छी सुविधाएं सरकार ने जगह जगह देखो नहरें खोदवा रखी हैं, पानी खेतों में जा रहा है। ये सब क्या ट्यूबवेल लग गए, बिजली के माध्यम से चलने लगे, सिंचाई बढ़ गई। इसी कारण तो अनाज अधिक पैदा होने लगा, नहीं पहले इतना अनाज नहीं होता था। तो क्या कहते हैं? द गवर्नमेंट इज आल्सो मेकिंग एफर्ट्स टू डेवलप्ड स्टोरेज फैसिलिटीज। स्टोर भंडारण करने लगे। इंश्योरेंस स्कीम फॉर वेरियस क्रॉप्स हैव आल्सो बीन इंट्रोड्यूस। इसके अलावा सरकार ने फसल बीमा चलाई है, फसल बीमा क्रॉप इंश्योरेंस। कैसे? क्यों? खेतों में फसल है, तुम्हारी फसल किसी तरह नष्ट हो गई तो कहाँ से अनाज आएगा? किसी ने आग लगा दी, बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, तो क्या होगा? फसल चौपट हो जाएगी। जब फसल चौपट हो जाएगी तो फिर अनाज खाने को कहाँ मिलेगा? इसके लिए सरकार ने फसल बीमा योजना लागू की है। फिर इसके बाद देखिए, इंडिया इज ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सीरियल्स, ऑयल सीड्स, ग्राउंडनट, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। भारत में इनकी खेती होती है, प्रमुख उत्पादन। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, एंड द कंट्री हैज मेड ग्रेट स्ट्राइड्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एक हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं? वेजिटेबल एंड फ्रूट की खेती करना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। 1/10 ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस्ड, कहते हैं 1/10 मैंने 1/10 भाग ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, नोटेबल एमंग विच आर मैंगो एंड बनाना। हॉर्टिकल्चर, फ्लावर एंड कल्टीवेशन। देखो, एक हॉर्टिकल्चर, एक दूसरा आया हॉर्टिकल्चर। ध्यान रखना है, इसके अंदर क्या लिखेंगे आगे? हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और फ्लोरिकल्चर, फ्लावर्स कल्टीवेशन, फूलों की खेती। सब याद करना है, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। ऑन द कमर्शियल बेसिस इज picking up slowly. It has wide potential for future. The livestock quality in India is not very satisfied, but it has made significant progress in milk production. It is the biggest producer of milk in the world. अब इसके बाद में केस स्टडी दिया है। तो ये केस क्या है? ये फार्म इन इंडिया, ए फार्म इन इंडिया अबाउट 1.5 hectare. This particular farm is located in Gangetic Plain. This farm has well in one of its corners. The owner of the farm generally resides in the village only. He uses a pump set to irrigate his field. The entire land is divided into small plots. Different crops are grown in these plots. Rice is the main crop which is grown during the rainy season, June October. As the soil is very fertile, another crop is also taken from the field. Wheat is grown during the winter, April to November. The farmer also has a few livestock like
cows, buffalo, goats, and few hens, roasted and chicks. He sells milk in the cooperative store located in a town close by. In order to perform various agriculture activities, he generally hires machines such as tractor and harvester from a nearby town. From different operations, he mobiles agriculture laborers from the same village or from neighboring village. All these family members help in the various activities. While cultivating his farm, he requires money to purchase various inputs, including fertilizers and pesticides. He opened on moneylender for this. Agriculture cooperative society or bank also provide loans. लोन तो जानते होंगे. He sells his produce in a mandi located in nearby town, as majority of the farmers lack storage facilities. They are compelled to sell their produce to the middleman. In recent years, the government has taken steps to develop storage facilities. Majority of the farmers do not have sufficient literacy and capital to undertake modern farming.